राधे राधे। मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास में श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। मार्गशीर्ष मास में कौन कौन से शुभ काम करें? अगहन मास में मार्गशीर्ष मास में किए गए दान, जप, तप, स्नान और पूजा से अक्षय पुण्य मिलता है। ऐसा पुण्य जिसका शुभ असर जीवन भर बना रहता है। इस महीने में यमुना नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है, क्योंकि मान्यता है कि जब वृंदावन की गोपियाँ श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ध्यान और तप कर रही थीं, तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें बताया था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना में स्नान करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए आज भी मार्गशीर्ष माह में यमुना स्नान करने की परंपरा है। रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इस महीने में गर्म जल से भी स्नान कर सकते हैं। इसके लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य देने के लिए। लोटे में जल के साथ थोड़ी सा कुमकुम, 2 दाने चावल के डालने और फूल भी डाल देना चाहिए। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें और सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ाएं। इस महीने में तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र और गौ दान करने की परंपरा है। इसके अलावा ज़रूरतमंदों को भोजन कराने से पितृदेव तृप्त होते हैं, ऐसा माना जाता है। मार्गशीर्ष माह में बाल कृष्ण लड्डू गोपाल जी के रूप में श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने का विशेष महत्व है। रोज़ सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का अभिषेक करें। अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से कर सकते हैं। इसके लिए केसर मिश्रित दूध और पंचामृत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। भगवान को पीले चमकीले वस्त्र पहनाएं, तुलसी दल का भोग लगाएं और माखन मिश्री का भी भोग लगाएं। धूप, दीप, फूल और प्रसाद अर्पित करें। अंत में क्रम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें और श्री कृष्ण भगवान की आरती करें। फिर इसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करें और दूसरे अन्य लोगों में भी प्रसाद को बांट दें। अगहन मास में गीता पाठ अवश्य करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम और गोविंद गीत का पाठ किया जाता है। अगहन मास में मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और गोकुल की यात्रा का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस महीने में जो व्यक्ति मथुरा में यमुना स्नान करता है, उससे जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं
और उसके घर में सुख संपत्ति समृद्धि आती है। बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय।